अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या पढ़ा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं और बनने वाले दोनों डॉटर सेल्स सेम पेरेंट सेल जैसे होते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये काम आती है। तो इसकी सिग्निफिकेंस में पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये बॉडी की डेवलपमेंट करवाती है। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, माइटोसिस की वजह से क्या होता है, बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो हो रही है किसी भी जानदार में, वो किस प्रोसेस की मदद से हो रही है, माइटोसिस की मदद से। एक सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लाइफ स्टार्ट हुई कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम वन सेल। एक सेल होता है इस तरह से, ये सेल आगे से क्या करते जाते हैं, डिवाइड। हर एक सेल आगे से दो डॉटर सेल्स बनाता जा रहा है। तो इस तरह से एक सेल जब आगे से दो सेल और दो आगे से चार और हर सेल आगे से डिवाइड होता जाता है, तो बॉडी की ग्रोथ या ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती जाती है। कोई भी जानदार, उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है एक सेल से। अगर तो वो यूनिसेलर है तो वो एक ही सेल रहेगा, लेकिन अगर मल्टी सेलर हैं तो उनमें क्या होगा, वो सेल आगे से डिवाइड करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से बॉडी की क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो किसकी वजह से डेवलपमेंट और ग्रोथ, बॉडी की माइटोसिस की वजह से। नंबर 2 पॉइंट, सेल रिप्लेसमेंट। व्हाट इज सेल रिप्लेसमेंट? नाम से ही, वर्ड से ही पता चल रहा है, रिप्लेस होना। यानी बॉडी में कुछ पार्ट्स, जैसे कि हमारी स्किन है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, मुझे सारे खाने की नाली है, इस तरह से और भी पार्ट्स हैं। तो वहाँ क्या होता है, सेल्स, कुछ सेल्स के क्या होते हैं, ख़ास लाइफ होती है, एक लाइफ स्पैन होता है कि उसके बाद नए सेल्स बन जाएंगे और पुराने ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ये पुराने सेल जो है वो स्लफ्ड हो जाते हैं, उतरते जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते जाते हैं। जब अक्सर देखते हैं कि हमारी स्किन जो है वो पुरानी स्किन उतर कर नई स्किन आ जाती है ख़ास टाइम के बाद। तो बॉडी में कुछ जगहों पर पुराने सेल्स उतर कर उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। तो ये किसकी वजह से आते हैं, माइटोसिस की वजह से। स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है, ओल्ड सेल्स स्लफ्ड ऑफ हो जाते हैं, यानी वो उतर गए, वो ख़त्म हो गए और उनकी जगह पर नए आ गए। तो ये क्या कहलाएगा, सेल रिप्लेसमेंट। जैसे हम एक एग्जैक्ट एग्जांपल पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो होता है 120 डेज़, या अगर मंथ कहें तो वो कितने बनते हैं, 4 मंथ्स। इतने टाइम के बाद, इतने डेज़, इतने मंथ्स के बाद रेड ब्लड सेल्स नए बन जाते हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से हर जगह पर सेल्स का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उन्होंने ख़त्म हो जाना होता है। तो माइटोसिस क्या करवा रही है, जो नए सेल्स बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं, माइटोसिस की वजह से। डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है माइटोसिस की वजह से, सेल रिप्लेसमेंट हो रही है तो माइटोसिस की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, रीजनरेशन करवाती है। रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा से बनना। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होती है कि उनका अगर कोई पार्ट बॉडी का लॉस्ट हो जाए तो वो उसको दोबारा से बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टारफिश या सी स्टार, इनमें अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो ये क्या करेंगी, माइटोसिस की हेल्प से नया पार्ट जो है वो न्यू अपना ये आम बना लेंगे दोबारा से। तो जो नया आम बना है वो किसकी वजह से बना, माइटोसिस की वजह से। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होती है, जैसे लिजर्ड में भी देखते हैं हम। 4th पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड जिसमें पेरेंट से सेम उसी के जैसे एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो तैयार होंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और माइटोसिस में कोई डिफरेंस तो नहीं। माइटोसिस भी हम यही कहते हैं कि जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, सेम अपने पेरेंट जैसे होते हैं।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रा है, पानी में रहने वाला जानदार है। ये क्या करता है, ये हाइड्रा है, इसमें क्या बनती है, इस तरह से एक छोटी सी बर्ड बनती है। ये बर्ड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जाएगी और फिर इससे सेपरेट होकर ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और इसी तरह ग्रो करके पेरेंट जैसी एग्जैक्ट बन जाएगी। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई यानी नया जानदार जो बना है वो किसकी वजह से बना है, यहाँ पर क्या हुई है, ये बर्ड भी बनी तो यहाँ पर माइटोसिस हो रही थी, नए सेल्स बन रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बर्ड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जा रही है। इसी तरह से ये हाइड्रा है, इसी तरह से प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी मेथड से होती है, प्लांट्स में भी इसी तरह से सेम होती है। उसके बाद इसकी एरर्स कुछ दी गई हैं माइटोसिस की, तो वो भी देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। एरर्स इन माइटोसिस, क्या क्या एरर्स हैं। अब माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से आगे नए सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेल डिवाइड कर रहा है वो डिफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक सेल है, ये आगे ग्रो करता जा रहा है और ये कैसा सेल था, डिफेक्टेड सेल था। हर एक आगे से दो दो नए सेल्स बनाता जा रहा है। ये सेल कैसा था, अगर डिफेक्टेड, इसमें कोई भी डिफेक्ट आ गया, इसकी कोई जीन चेंज हो गई तो ये डिफेक्टेड सेल है। अगर ये आगे से ग्रो करता जा रहा है और इसकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल है, उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा, तो जो आगे नए सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, हमारी बॉडी के किसी काम के नहीं होंगे। वो क्या कहलाएंगे, सेल्स का जो ग्रुप बनेगा उसे कहेंगे ट्यूमर। तो आगे क्या बन जाएगा, इनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन से क्या बनेगा, अगर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और सेल है भी एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन अगर होगी तो उसे कहेंगे क्या बनेगा आगे, नया ट्यूमर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, ये क्या कहलाती है, क्या बन जाता है, ट्यूमर ही। ये ट्यूमर बनाने के काम आती है। ये जो ट्यूमर है इसकी आगे दो कैटेगरीज हैं। ट्यूमर आगे से दो तरह का होगा। अगर ट्यूमर अपनी जगह पर रहे तो फिर क्या कहेंगे, अगर ट्यूमर पूरी बॉडी में फैल जाए तो फिर क्या कहेंगे। एक ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरे को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर ये सेल्स इसी जगह पर ग्रो करते जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं दोनों में, लेकिन इसमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रह रहे हैं, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट तक मूव नहीं कर रहे, इसमें जो ट्यूमर है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, वहीं पर ही ग्रो करता जाएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन में ही अगर ये ग्रो करेंगे तो ऐसे ट्यूमर को कहेंगे हम बिनाइन ट्यूमर। इसमें क्या होगा, एक जगह से सेल निकला इस जगह से और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट तक चला गया, फैलते फैलते पूरी बॉडी में वो फैल गया। तो इसमें क्या करते हैं, अगर सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं नई जगह पे, माइग्रेट और स्प्रेड यानी फैल जाते हैं, तो फिर हम इस ट्यूमर को क्या कहेंगे, ऐसा ट्यूमर कहलाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट पे क्या होगा, एबनॉर्मल सेल अपनी जगह से उतरकर दूसरी जगह पर फैल रहा है। तो ये दो कैटेगरीज हैं। अपनी रीजनल प्लेस पर रहेगा तो बिनाइन है, रीजनल जगह से निकल कर सेल्स आगे फैल रहे हैं तो इसे कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो सेल्स का फैलने का अमल है, स्प्रेड होने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़, जब ये फैल रहे हैं और पूरी बॉडी में ये बीमारी फैला रहे हैं तो इस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग को कहते हैं मेटास्टेसिस। यहाँ पर चार शॉट देखें। सबसे पहले ट्यूमर क्या था, अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो हो रही है एबनॉर्मल सेल्स की, वो क्या बना रही है, ट्यूमर। ट्यूमर अपनी ओरिजिनल प्लेस पर रहेगा तो बिनाइन ट्यूमर अपनी ओरिजिनल प्लेस से निकल कर फैलेगा तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर के इस तरह से फैलने का जो अमल है उसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। तो सिग्निफिकेंस और उसके साथ माइटोसिस की एरर्स देखी। सिग्निफिकेंस में कौन से पॉइंट्स से दोबारा से देख लें, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बॉडी में सेल्स की रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से।